हैं। विपिन शर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लग रहा है कि कुछ समय बाद पहचान पत्र में ये भी लिखा जाएगा कि आप हिंदुत्व मानते हैं या नहीं मानते। यहाँ पर हम ऐसी नौबत अक्सर आती है तो कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। यहाँ पर दो फाड़ में हमारा देश में बढ़ रहा है और समाज को बांटने का जो काम चल रहा है वो बहुत चिंता का विषय है, ज्वलन मुद्दा है यहाँ पर। और खास तौर पे मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करते हैं। यहाँ पर हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। जो एक आम आदमी के विचार हैं या आम आदमी की जो अपेक्षा है, जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनके सत्ता पक्ष से या विपक्ष से जो उम्मीद रखता है एक आम आदमी, वो उनके जो विचार है वो आगे लेके हम लोग आते हैं। और यहाँ पर आज इस तरह की ये जो बयानबाजी हो रही है और जितने बयानवीर हैं, तो ये कहाँ देश को ले जाएंगे। हमने कोरोना काल में जी के देखा कि कैसे जब देश में संकट के बादल मंडरा रहे थे, लाशों के अंबार लग गए थे, वहां पर हमने क्या क्या सबक सीखा। हमने ये सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी थी। वहां पर हमने देखा कि कुछ महान कोरोना योद्धाओं ने, डॉक्टर जो थे, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, अपना योगदान दिया। लेकिन कई ऐसे उन्होंने ऐसी मिसाल पेश करी कि जो सदियों तक जिसको याद करा जाएगा, जिससे प्रेरणा ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि चुनाव अभी सर पे आ रहे हैं। अगले वर्ष चुनाव है 5 राज्यों में। उत्तर प्रदेश के चुनावों की अलग अहमियत है, सब भली भांति समझते हैं। और ये बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है यहाँ पर। और ये कहाँ की समझ है यहाँ पर, जब आप बहुत आसान होता है कि दूसरे पे कटाक्ष करना, दूसरे पे तीखे प्रहार करना। कि यहाँ पर आपने बोल दिया कि देखिए यहाँ पर नफरत की विचारधारा है भाजपा की या आरएसएस की। लेकिन यहाँ पर खुद भी गिरवान में झांकने की आवश्यकता है कि यहाँ पर जब आप बोलते हैं कि आपकी स्नेह की विचारधारा है या आपकी राष्ट्रवाद की विचारधारा है, एक आम आदमी सवाल ये पूछना चाहता है कि ये क्या राष्ट्रवाद की विचारधारा है, जब आपने अपने ही सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा बोल दिया या आपने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। तो ये आत्ममंथन करने की सबको आवश्यकता है यहाँ पर। और कोई भी देखिए दूध का दूल्हा नहीं है यहाँ पर, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। और आम आदमी ये अपेक्षा करता है कि देश का विपक्ष भी मजबूत हो, ताकि वो सरकार की अगर खामियां है, महंगाई को लेकर अगर विपक्ष हमला बोलती है, बिल्कुल एक आम आदमी उनके साथ खड़ा है यहाँ पर। और खाद्य तेल की बात करें आप, और उधर से किसान भाई जो हमारे देश का अन्नदाता है वो आंदोलन पे बैठे हैं, वो बात समझ आती है। लेकिन ये इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति और यहाँ पर ये बात बोलना कि यहाँ पर नफरत की राजधानी, तो वो नफरत की विचारधारा है। तो यहाँ पर सबको अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा पल्लवी जी, कि यहाँ पर शाहीन बाग ये जब आंदोलन करता बैठे थे, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी, जब कुछ मैं क्या लेने की आवश्यकता नहीं है मुझे उन कांग्रेस के नेताओं का नाम, कि जब वो वहां पर जाके बोलते थे कि वहां पर जिन्होंने आग में घी डालने का काम करा, तो ये क्या संदेश जाता है। यहाँ पर दायित्व ये बनता था कि आग बुझाने का काम करें, कि ये देश हम सबका है। यहाँ पर अगर कुछ भाई लोग हमारे किसी भी समाज के तबके के हो, किसी भी धर्म से उनका नाता हो, यहाँ पर सब सम्मान के पात्र हैं। तो अगर वो आंदोलन पे बैठे हैं तो यहाँ पर ये दायित्व बनता था, चाहे भले विपक्ष में है, कि यहाँ पर हम कैसे आग बुझाएं। और यहाँ पर वो आग में घी डालने का काम करा गया। और यहाँ पर कुर्बानी देने की बात करी गई कि कुर्बानियां देनी है। अरे जनाब, कुर्बानी अगर देनी है तो वो एलओसी पे जाना चाहिए। वहां पर देखे जहाँ पर जिन विपरीत परिस्थितियों में हमारे बहादुर जवान लगे हुए हैं, जान की बाजी लगा के वहां पर वो ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि हम लोग महफूज रहे, सुरक्षित रहे, चैन से हम सो पाए। और यहाँ पर चुनौतियों का भरमार है। कोरोना काल में हमने जी के देखा, यहाँ पर चीन और पाकिस्तान अपनी चुनौती बना के बैठे। तीसरा यहाँ पर ये तालिबान आ गया है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग ये बेतुकी बात करते हैं, यहाँ पर तुलना करते हैं हिंदुत्व की। किसी को भी ये हक नहीं मिलता कि यहाँ पर किसी भी धर्म, किसी की भी आस्था को हक तो वाकई में किसी को नहीं है। लेकिन दिख रहा है ना कि अब किस तरीके से धर्म के नाम पर राजनीति साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। विपिन जी, हक तो वाकई में किसी को नहीं है, लेकिन हो